नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें इसमें क्या करना है, पहले तो फैक्टर निकालना है। शो दैट 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हमें शो करना है कि 2x प्लस 7 इसका फैक्टर है। 2x प्लस 7 इसका फैक्टर होने का मतलब है कि 2x प्लस 7 से ये कंप्लीट डिवाइड होगा। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब है कि 2x प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। उसके बाद हमें फैक्टराइज भी करना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यानी कि ये फैक्टर है। लेकिन हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं रिमाइंडर। हमें बेसिकली रिमाइंडर ही चाहिए। रिमाइंडर हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर हमें 0 चाहिए। तो हम अगर 2x प्लस 7 को 0 के इक्वल रखें तो 2x की वैल्यू -7 आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -7/2। ये x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो भी हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इसमें पुट करते हैं 2x³ प्लस 5x² माइनस 11x माइनस 14। जिसमें हम पुट करेंगे -7/2। तो -7/2 का क्यूब हो गया प्लस 5 इंटू में -7/2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू में -7/2 माइनस 14। ये हो गया 343, वो भी माइनस का अपॉन 8 माइनस ये हो गया 5 इंटू में 49/4 प्लस हो गया 77 इंटू में 2 माइनस का 14। ये 4 टाइम जाएगा, माइनस का 343/4 होगा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 245/4 प्लस 77/2 माइनस का 14। 4 एलसीएम, यहाँ पे तो -343 रहेगा, यहाँ पे 245 ही रहेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 154, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 56। इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को भी माइनस माइनस वालों को भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 399, वो भी माइनस का, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 399/4। तो ये आ जाएगा 0। रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है कि 2x प्लस 7 इसका फैक्टर है, इससे कंप्लीट डिवाइड होता है। अभी भी क्या प्रूफ किया कि 2x प्लस 7 इसका एक फैक्टर है। हमें एक फैक्टर मिल गया। अब हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्या करना है? फैक्टराइज करना है। यानी हमें और भी फैक्टर्स अब इसके क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। जैसे कि अगर 12 है, हमें उसका एक फैक्टर 6 पता चल गया, तो अगर मैं जो फैक्टर हमें पता चला उससे डिवाइड कर दूं 12 को, तो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। यानी 2 भी इसका फैक्टर है, 2 इसको 6 टाइम डिवाइड करता है, 6 इसको 2 टाइम डिवाइड करता है। तो दोनों इसके फैक्टर्स हो गए, क्योंकि इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 देते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें एक फैक्टर पता चल गया है तो उससे ही हम क्या करेंगे? पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। 2x³ प्लस 5x² माइनस 11x माइनस का 14। अब हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, x² ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2x³ मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7x² हो जाएगा। माइनस करेंगे, माइनस का 7 प्लस 2 माइनस का 2x² माइनस का 11x हो गया। अब हमें बस माइनस का x लेने की जरूरत है, फिर ये माइनस का 2x² बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस का 7x। अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 14 बचेगा। अब माइनस का 2 ले लेंगे तो 2 2 से क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 14। ये क्या हो गया? प्लस, ये क्या हो गया? माइन, ये क्या हो गया? प्लस। ये कैंसिल पूरा, 0 रिमाइंडर बच गया। अब हमें ये मिल गया, तो ये भी क्या है? इसका फैक्टर है। एक तो फैक्टर हो गया 2x प्लस 7 और ये भी इसका फैक्टर है। इससे भी हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगी तो 2x प्लस 7 मुझे यहाँ पे क्वोशंट में मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके यही मिल जाएगा हमें, क्योंकि रिमाइंडर क्या है? 0 है। अब हमें क्या मिल गया? एक और फैक्टर मिल गया। बस इसको, ये इक्वालिटी की इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें और फैक्टराइज करना है, जैसे हम पहले करते हैं पिछले चैप्टर में, जैसे हमने किया है बस वैसे ही करना है। 2x प्लस 7। अब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 2 चाहिए, और माइनस करके क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 2 और 1 ले लेंगे। x² माइनस, इसको लिखेंगे हम 2x माइनस x, 2 इंटू में 1 2 और 2 माइनस एक्स, एक्स आ जाएगा माइनस का 2। 2x प्लस 7 x² माइनस 2x, माइनस की मल्टीप्लाई करा, प्लस x और माइनस 2। 2x प्लस 7, अब x कॉमन तो यहाँ पर x माइनस 2 बचा, प्लस 1 कॉमन तो यहाँ पर x माइनस 2 बचा। 2x प्लस 7, ये फैक्टराइज करना हमने क्या किया है? पिछले चैप्टर में भी सीखा हुआ है। तो x माइनस 2 कॉमन तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो ये क्या हो गया? इसके फैक्टर्स हो गए। इससे तीनों से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, और रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। एग्जाम्पल 11 है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब हमें एक फैक्टर भी नहीं गिवन है, तो जब हमें एक फैक्टर गिवन होता तब हम उससे कंप्लीट डिवाइड करते तो हमें और भी फैक्टर्स मिलते, लेकिन हमें एक भी फैक्टर नहीं गिवन है। तो हम एक फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? देखते हैं कि रिमाइंडर कैसे 0 हमें मिल रहा है। क्या क्या इसमें पुट करें कि रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए? फैक्टर क्या होता है? रिमाइंडर 0 मिल जाए। हम यहाँ पर पुट करेंगे कुछ कुछ वैल्यूज तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा।
तो अब पुट करके देखते हैं अपने हिसाब से, हम 1 पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू 1। तो हमने 1 पुट किया तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 माइनस 1, ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो 0 मिल गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर ये हमें 0 दे रहा है, तो यानी x माइनस 1 इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब 1 से नहीं होता तो हम 2 रख के देखते हैं, माइनस 1 माइनस 2 रख के देखते हैं, ऐसे करके हम वैल्यूज रख के देखते हैं, तो हमें एक फैक्टर पता लग जाता है। एक फैक्टर पता लगने का मतलब है कि अब हम इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें और भी फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो डिवाइड करेंगे अब 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर ले लेंगे तो 2x क्यूब मिला माइनस का 2x स्क्वायर मिला, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो हो गए 3x स्क्वायर ऐड करके माइनस 2x, प्लस का 3x ले लिया तो यहाँ पे मिला 3x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2 x हो गया माइनस 1, तो प्लस 1 ले लिया तो यहाँ पे हमें मिल गया x माइनस 1, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हमें इसके दो फैक्टर मिल गए, एक x माइनस 1, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इससे भी ये पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, इससे भी ये पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा। अब इसको हमें और फैक्टराइज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए और हमें प्लस करके 3 चाहिए, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू में 1 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1, 3x को हम स्प्लिट कर रहे हैं 2x प्लस x में प्लस 1, x माइनस 1, 2x कॉमन तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, x माइनस 1, इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर बचा 1, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। इन तीनों से ही ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। एग्जाम्पल 12 में है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 5, तो x माइनस 1 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, x प्लस 5 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा अगर हम इससे डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें फैक्टराइज भी करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं और भी। बेसिकली ये 3 डिग्री का है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हमें तीसरा फैक्टर निकालना है, 2 फैक्टर तो हमें ऑलरेडी पता है। तो हमारे पास बोला है कि ये फैक्टर्स हैं, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड नहीं करेंगे, बस इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और रिमाइंडर के इक्वल 0 रख देंगे। तो 1 पुट किया इसमें, 1 क्यूब प्लस a इंटू में 1 स्क्वायर प्लस b इंटू में 1 माइनस 45, ये रिमाइंडर है हमारा। जब हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर है, x माइनस a टाइप का होता है, तो क्या करते हैं हम a की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, तब हमें रिमाइंडर पता चल जाता है। a यहाँ पर 1 है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इस रिमाइंडर के इक्वल मैंने 0 रख दिया। 1 प्लस a प्लस b माइनस 45 इक्वल टू 0, तो a प्लस b माइनस 45 प्लस 1 हो गया माइनस 44 इक्वल टू 0 हो गया, a प्लस b इक्वल टू 44। यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल चुकी है। अब हमें बोला है x प्लस 5 भी एक इसका फैक्टर है, तो इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू माइनस 5 आई। अब माइनस 5 इसमें पुट कर देते हैं, माइनस 5 का क्यूब प्लस a इंटू में माइनस 5 का स्क्वायर प्लस b इंटू में माइनस 5 माइनस 45, ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा फैक्टर होने की वजह से। तो 125 आया, वो भी माइनस का, प्लस का 25a आया, माइनस का 5b माइनस का 45 इक्वल टू 0 आ गया। 25a माइनस का 5b माइनस का 170 इक्वल टू 0। अब सबको 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5a माइनस b माइनस 34 इक्वल टू 0। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है। अब यहाँ से 5a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा 34, ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस b इक्वल टू 44 एक इक्वेशन है, a माइनस b इक्वल टू 34 एक इक्वेशन है, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 2a इक्वल टू 78। यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 44 है, दूसरी इक्वेशन है 5a माइनस बी इक्वल टू 34, तो यहाँ पर 5a भी आने वाला है और ये 5a प्लस a कितना हो जाएगा, 6a, तो यहाँ से a इक्वल टू 78 अपॉन में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो a की वैल्यू आ गई 13। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस बी क्या था, हमारे पास 44 था, तो a की वैल्यू क्या आई थी 13 प्लस b इक्वल टू 44, तो b इक्वल टू 44, इधर आके माइनस का 13, तो b इक्वल टू 31 आ जाएगा। a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है, एक और फैक्टर निकालना है, तो इस पॉलिनोमियल में हम a और b की वैल्यू पुट करके पहले पॉलिनोमियल निकालेंगे।
हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर ली इस पॉलिनोमियल में। अब हम ए और बी की वैल्यूज पुट करने वाले हैं। ए की वैल्यू कितनी है 13 है, एक्स क्यूब प्लस ए है 13 एक्स स्क्वायर प्लस बी है 31 एक्स माइनस का 45। अब हमें ये क्या मिल गया, पॉलिनोमियल मिल गया। अब हमें इसके दो फैक्टर्स पता हैं, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस 5 इसके दो फैक्टर्स हैं। तीसरा फैक्टर हम निकालेंगे कैसे, इनमें से किसी से भी हम इसको डिवाइड कर देंगे तो तीसरा फैक्टर निकल जाएगा। तो एक्स माइनस वन से हम डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 31 एक्स माइनस 45 को, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल, ये प्लस 13 प्लस 1 हो जाएगा 14 एक्स स्क्वायर प्लस 31 प्लस का हमें 14 लेना पड़ेगा और एक्स भी लेना पड़ेगा, तो 14 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो 14 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों ऐड करके 45 एक्स माइनस का 45, तो प्लस का हम 45 ले लेंगे तो 45 इंटू में एक्स 45 एक्स मिल जाएगा, माइनस 45 इंटू में 1 45 मिल जाएगा। तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो हमें 0 मिल गया। तो अब हमें फैक्टर मिल गया, एक एक्स माइनस वन, एक एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 45। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 45 चाहिए और प्लस करके 14 चाहिए, तो 9 प्लस 5 14, 9 5 45। तो इसको स्प्लिट करेंगे 9x प्लस 5x में, प्लस का 45, तो x माइनस वन, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 9 बचा, प्लस का 5 कॉमन तो x प्लस 9 बचा, क्योंकि 5x हो जाएगा और 9 5 45 मिल जाएगा। अब क्या होगा, x प्लस 9 कॉमन आएगा तो x प्लस 5 बचेगा। तो x माइनस वन और x प्लस 5 हमारे एक फैक्टर्स ऑलरेडी थे दो, और हमने एक और फैक्टर निकाल लिया है जो कि है x प्लस 9। एग्जाम्पल 13 है, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस टू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 हम इसमें पुट कर देंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा। अब इसमें 2 पुट करते हैं, 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू में 2 माइनस 2, ये हमें रिमाइंडर मिल गया। अब रिमाइंडर क्या मिल गया, 0, रिमाइंडर 0 आने वाला है क्योंकि इसका फैक्टर है। अब ये हो गया 8 2 16 माइनस 4 माइनस 2p माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया 16 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2p इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आया, माइनस 2p इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू ये हो गया 2p, तो 10 बाय 2 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। तो हमें p की वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस पॉलिनोमियल में 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p की जगह हमने पुट कर दिया 5x माइनस 2। ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन था, इसमें p की जगह बस मैंने 5 पुट कर दिया है। अब एक फैक्टर तो इसका x माइनस टू है, और फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, एक फैक्टर अगर हमें पता है तो बाकी के फैक्टर हम डिवाइड करके निकालेंगे। तो x माइनस टू से हम डिवाइड करेंगे 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, तो ये हो गया 2x, तो मिल गया 2x क्यूब, स्क्वायर लेना पड़ेगा, और माइनस 4x स्क्वायर मिल गया, ये माइनस ये प्लस, प्लस 4 माइनस 3 हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x, प्लस का 3x लिया तो ये मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x मिल गया, ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो गया x, वो भी प्लस का, और माइनस 2, तो प्लस 1 ले लिया हमने, तो मिल गया x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, तो रिमाइंडर हमें मिल गया 0। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो x माइनस टू एक फैक्टर है, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मल्टीप्लाई करके 1 चाहिए और प्लस करके हमें, मल्टीप्लाई करके हमें 2 चाहिए और प्लस करके 3 चाहिए, तो 2 और 1 ले लेंगे। x माइनस टू, 2x स्क्वायर, 3 को हमने कैसे स्प्लिट किया है, 2x प्लस x में स्प्लिट किया है, और प्लस 1, तो ये हो गया x माइनस टू। अब 2x कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन, तो इन दोनों में x प्लस 1 बचेगा। अब x माइनस टू, फिर x प्लस वन है तो x प्लस 1 कॉमन, यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर बचा 1, तो एक फैक्टर हमारा क्या था, x माइनस टू, बाकी के दो फैक्टर्स ये थे। इन तीनों से ही ये कंप्लीट पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा।